नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर समस्तीपुर से। समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र के मुफस्सिल थाना अंतर्गत करपूरी ग्राम से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एसबीआई की शाखा को निशाना बनाया है। 6 की संख्या में आए अपराधियों ने बैंक में आकर ग्राहकों से 2,50,000 रुपए की लूट की। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने बैंक में तैनात होमगार्ड जवान और एक अन्य बैंक कर्मी के ऊपर हमला भी किया, जिसमें वो जख्मी हो गए हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुकेश कुमार। और ये खबर आपको बता रहे हैं समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां पर एसबीआई की शाखा में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। और फिलहाल जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, देखिए, यही वो एसबीआई बैंक की शाखा है जिसमें लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। 6 की संख्या में अपराधी यहां पर आ धमके थे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि इन 6 अपराधियों ने जहां पर ग्राहक मौजूद थे उनसे पहले लूटपाट की और उसके बाद जो वहां पर तैनात सुरक्षा गार्ड थे उनसे भी मारपीट की है। साथ ही एक बैंक के कर्मी को भी मारकर जख्मी कर दिया है, जिनका अभी इलाज भी चल रहा है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की तस्वीर, जहां पर देखिए अब कुछ लोग भी वहां पहुंच चुके हैं। और फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि 2.5 लाख रुपए की लूट यहां पर की गई है। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों के द्वारा एक बार फिर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। इस बार एसबीआई बैंक को अपराधियों के द्वारा निशाना बनाया गया और इस लूटपाट के क्रम में होमगार्ड के जवान, ये है आपको तस्वीर में हम दिखाना चाहेंगे, इनके साथ मारपीट की गई, इनके सर फोड़ दिया गया और ये दूसरे लोग हैं जिनको जख्मी किया गया। और सबसे पहले हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या घटना हुई है। वो लोग आया, हम यहाँ पर खड़े थे, वो लोग आया बगल से हमको पकड़ लिया। हम जब अथी टाने न कि दूसरा आकर के। कितने लोग थे? 6 गो था। 6 लोग थे। हम तो यहाँ बैठे हुए थे, वो लोग बैंक रॉबरी करके निकल रहा था। उसके बाद हम सोचे गेट बंद करके वो जा रहा था। उसके बाद हम सोचे सायरन बजाए, सायरन बजाते समय वो फिर गेट खोल के अंदर आया। उसके बाद चेयर उठा के हमको मार दिया। यहाँ पे बैंक के मैनेजर साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश कर। सर, क्या घटना हुई है? कितने की लूट? घटना के बारे में मैं यहाँ पर था नहीं, मैं बाहर से आया हूँ। तो यहाँ पे लगातार पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और जो जानकारी मिल रही है इस पूरे लूटपाट के क्रम में करीब 2.5 लाख के करीब की लूट हुई है। और यहाँ पे सदर डीएसपी मौके पर पहुँचे हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, कितने की लूट हुई और क्या कुछ कार्रवाई? घटना हुई है, अभी मिलान कर रहे हैं। ठीक है, घटना हुई है। ठीक है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो अपराधी हैं उनकी पहचान हो जाए और उनकी जो पहचान करके जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इस एसबीआई बैंक को अपराधियों के द्वारा निशाना बनाया गया है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। और जो दावे पुलिस के द्वारा किए जाते हैं लगातार गश्त के, उस दावे पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां दरभंगा महाराज के करीबी रिश्तेदार के घर में भीषण चोरी हो गई। घटना दरभंगा के नगर थाना इलाके के जीएम रोड की है, जहां चोरों ने बीती रात दरभंगा महाराज के रिश्तेदार रत्नेश्वर सिंह के घर में धावा बोला और लाखों की चोरी की। करीब 30 लाख के ज्वेलरी और 2.5 लाख रुपए नगद लेकर चंपत हो गए। जब सुबह घर के लोगों की नींद खुली तो घर की हालत को देखकर सभी हैरान रह गए। चोर घर के सभी कीमती सामान अलमीरा से निकाल कर ले गए। चोरी की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन जो हमको दिख रहा है 30 प्लस का ज्वेलरी है। 30 मतलब 30 लाख। 30 लाख से ज्यादा। क्योंकि हम बहुत ज्वेलरी घर में रखते हैं जो यूज करने वाला है। बैंक लॉकर मेरा पीएनबी में है तो दूर पड़ता है और पीएनबी टावर पे गाड़ी नहीं लगा सकते, इसलिए लॉकर को कम यूज करते हैं। तो जो भी ज्वेलरी यूज करते हैं वो घर में ही था। 2 डायमंड सेट थी, कंगन, चेन, 4-5 चेन, कंगन, बहुत सारा जो। और ये कितना होगा? नगद क्या होगा? नगद 2-2.5।
डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव गोपालगंज उपचुनाव में बीएसपी से उम्मीदवार हैं। तेजस्वी यादव जब गोपालगंज में चुनाव प्रचार के लिए आए तो उन्होंने अपने मामा और मामी पर जमकर निशाना साधा और इन्हें बीजेपी की बी टीम करार दिया। हालांकि तेजस्वी की मामी ने अपने भांजे को आशीर्वाद दिया और कहा कि बी टीम क्या है वो नहीं जानती, वो तो जनता से आशीर्वाद मांग रही हैं। इंदिरा यादव से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। साधु यादव की जो पत्नी है इंदिरा यादव, वो गोपालगंज से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन क्या तेजस्वी यादव अपने मामी से आशीर्वाद लेने उनके पास आए हैं या नहीं, इसका जवाब हम आज जानते हैं इंदिरा यादव से, जो साधु यादव की पत्नी है और बसपा की प्रत्याशी हैं। इंदिरा जी, आप तो चुनाव भी लड़ रही हैं बसपा से। आपको चैनल को धन्यवाद दे रही हूँ। और यहाँ डिप्टी सीएम आए हैं, आपके भांजा है तेजस्वी यादव, तो क्या आपके पास आशीर्वाद लेने आए हैं कि नहीं मामी का? जिला में आए हैं, तेजस्वी जी आए हैं, जिला में भांजा आए हैं, बाकी मेरे पास आशीर्वाद लेने नहीं आए हैं। मेरे तरफ से मैं पर्व भूखी हुई हैं, तो पर्व भूखी हैं तो उस मेरे तरफ से आशीर्वाद है। छोटा बच्चा है, गोदी में खिलाए हैं, छोटा भांजा भांजी वगैरह जो भी है, मिसा भारती हो, चुन्नू हो, जो भी तेजस्वी, जो भी सब लोग मेरे तरफ से आशीर्वाद है। अच्छा, कल रैली किए थे तो उन्होंने कहा था कि गोपालगंज में भाजपा की बी टीम चुनाव लड़ रही है, उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, तो क्या कहेंगे, किस नज़रिए से आप इसे देख रहे हैं? ई टी या बी टीम हम नहीं जानते हैं, उन्हीं से पूछिएगा ई टीम और बी टीम क्या होता है। मेरा मुद्दा है, मेरा पति बहुत सारा काम किए हैं, किसी से जाकर पूछ लीजिए, गांव जवार बच्चा वगैरह जिससे भी पूछना है पूछ सकते हैं जाके। जितना काम किए हैं वो यहाँ पर कोई नहीं किया है, कोई नहीं किया है इतना काम। विकास ही मेरा मुद्दा है, विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप छठ भी व्रत कर रही हैं, पिछले 10 सालों से आप छठ पूजा कर रही हैं, तो क्या संदेश देंगे छठ व्रतियों को आज के दिन? मैं 10 साल से व्रत कर रही हूँ, अब मैं भी व्रती हूँ। देशवासियों को और बिहार वासियों को, माता बहन बाल बच्चे जितने भी भाई बहन हैं, सबको शुभकामना देती हैं। छठी मई सबको बढ़िया से रखें, आशीर्वाद दें छठी मैया। गोपालगंज में मामा भांजा आमने सामने हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के उम्मीदवार मोहन गुप्ता के लिए प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने अपने मामा साधु यादव और मामी इंदिरा यादव पर जमकर निशाना साधा। बिना नाम लिए उन्होंने इन्हें बीजेपी का बी टीम बता दिया और लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहा है। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। चुनाव है, लोकतंत्र में सबको ना आजादी है भाई चुनाव लड़ने का, कोई किसी को बांध सकता है, तो लेकिन भाई यहाँ बीजेपी का बी टीम सब है। बताओ, सब लोग लड़ेगा करेगा, क्या करेगा वो अकेले रह करके? उन लोग क्या कर ले, जीतेगा नहीं, बल्कि उनका कोशिश होगा कि बीजेपी को जितवा दे वोट काट करके। उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। अब बड़े जीजा जी आप दीदी से आशीर्वाद लेंगे, आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। मामी का आशीर्वाद होगा कि नहीं तेजस्वी जी पर? अब तो चुनाव मैदान में है, अभी तो चुनाव मैदान में है, आशीर्वाद होगा या नहीं, हाँ या ना? अब बाद की बात है। गोपालगंज में बीजेपी और आरजेडी में आमने सामने की टक्कर है, लेकिन बीएसपी प्रत्याशी इंदिरा यादव की एंट्री ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। जानिए अब कौन है इंदिरा यादव और उनकी एंट्री से गोपालगंज की चुनावी महाभारत पर क्या असर होगा। तो गोपालगंज में मामा और भांजा आमने सामने हैं। आपको बता दें कि इंदिरा यादव साधु यादव की पत्नी हैं, जो साधु यादव राबड़ी देवी के भाई हैं और ऐसे में मामा भांजा इस बार चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। साधु यादव तेजस्वी यादव के मामा हैं और इंदिरा यादव उनकी मामी हैं। छठी मैया बरत तोहार।
और अब बात महापर्व छठ की। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है और आज खरना है, लिहाजा छठ व्रती खरना पूजा की तैयारी में जुट गए हैं। घरों में मिट्टी के नए चूल्हे पर खीर और रोटी का प्रसाद तैयार करने का सिलसिला शुरू हो गया है। सूर्यास्त के बाद छठ व्रती खरना पूजा कर महाप्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और आपस के लोगों को भी महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करेंगे। खरना का महाप्रसाद के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। पटना में खरना पूजा की तैयारी में जुटे व्रतियों से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। महापर्व का दूसरा दिन और आज खरना का प्रसाद बनाया जा रहा है। महाप्रसाद इसे कहा जाता है और जो भी छठ व्रती होती हैं या फिर उनके परिवार के सदस्य होते हैं, सब लोग मिलकर काफी शुद्धता और पवित्रता के साथ इस प्रसाद को बनाया जाता है। और शाम में जब खरना पूजा होगा उसके बाद सबसे पहले जो छठ व्रती हैं वो प्रसाद ग्रहण करती हैं और उसके बाद जो बाकी लोग होते हैं इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और आज से ही इस प्रसाद के ग्रहण करने के बाद जो छठ व्रती हैं वो सुबह के अर्घ तक उपवास में रहती हैं और उसके बाद ही वो प्रसाद ग्रहण करती हैं। तो काफी महत्वपूर्ण दिन आज छठ पर्व का दूसरा दिन है। जो छठ व्रती हैं उनसे हम बात करते हैं। कंकड़बाग के इलाके में एक परिवार के पास हम आए हैं जहां तमाम सब लोग मिलकर के एक साथ इस महाप्रसाद को बना रही हैं। आज प्रसाद ग्रहण करने के बाद उपवास हो जाएगा। क्या क्या बनाया जा रहा है प्रसाद? आज ये गुड़ की खीर बनती है और रोटी में घी लगा के प्रसाद बनता है। परिवार में भी सदस्य जो हैं वो बाहर से आए होंगे आपके यहाँ सब लोग? हाँ, मेरे पापा आए हैं, मम्मी आई है और ये मेरी बहन है वो टाटा से आई है। एक बहन मेरी मुंबई से आई है, बेटी मेरी पुणे से आई है और मेरे सारे फैमिली आए हैं बाहर से। देश भर में जहाँ जहाँ परिवार के सदस्य रह रहे हैं सब लोग लौट के आए हैं। हाँ, सारे लोग दूर दूर से आए हैं सारे। ये व्रत का महत्व ही ऐसा है। हाँ, ये महत्व ही ऐसा है। कोरोना में हम लोग बहुत परेशान हुए, इसलिए छठ माँ का शुक्रिया है कि सारा परिवार सुरक्षित है, बढ़िया से है, तो उनका आराधना करते हैं। जो छठ व्रती होती हैं उसके अलावा भी जो परिवार के सदस्य होते हैं वो मदद करते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग भी जो हो रहा है हम लोग सारे लोग मदद कर रहे हैं फास्टिंग में रह के। लोगों ने भी उपवास रखा? हाँ, फास्टिंग में रह के ही सारा काम होता है। ये बहुत शुद्धता का है, 36 घंटा का ये व्रत होता है और बहुत हम लोग नियम धर्म से ये व्रत को करते हैं। इस छठ पूजा में गीत का भी काफी महत्व होता है। जो छठ गीत होता है और हर लोग, समय और जमाना भले बदले लेकिन गीत नहीं बदले हैं और गीत लोग गुनगुनाते हैं। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जापे झूपे, एक रबो छठ बरतिया से झापे झूपे, एक करलू छठ बरतिया से झापे झूपे। मैं तो से पूछी बरतिया है बरतिया तू केकरा लागी, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हमरे जे स्वामी को माले ऐसन स्वामी से उनके लागी, हे करेलू छठ बरतिया से उनके लागी, हे करेलू छठ बरतिया से उनके लागी। तो बिल्कुल परिवार, समाज, सबके मंगल कामना के लिए छठ व्रत किया जाता है और आस्था के साथ इस पर्व को हर लोग मनाते हैं। यहाँ भी तमाम लोग, परिवार के सदस्य जो देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं वो पहुंच रहे हैं और सब लोग मंगल कामना कर रहे हैं कि उनका परिवार, समाज, सब लोग सुरक्षित रहें। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। छठ के मौके पर राजधानी पटना में काफी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचते हैं। इसमें वैसे श्रद्धालुओं की संख्या भी होती है जो दूसरे जिलों से भी पटना पहुंचते हैं। इस साल पटना में पटना के अलावा आसपास के इलाके और दूसरे जिलों से भी लोग छठ का अनुष्ठान करने के लिए पहुंचे हैं। गंगा घाटों पर खरना का प्रसाद बनना शुरू हो चुका है और आध्यात्मिक माहौल में छठ गीतों के बीच महिलाएं खरना का प्रसाद बनाने में लगी हुई हैं। पटना के दीघा घाट से जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। महाव्रत छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान का आज दूसरा दिन और आज खरना है और पटना में ये पाटीपुल घाट की तस्वीर है जहां पर जिला प्रशासन ने जो बाहर से छठ व्रती आते हैं और गंगा घाट पर रहकर महाव्रत छठ की आराधना करते हैं उनके लिए यात्री शेड भी बनाया गया है और यहाँ पर देखिए महाखरना का प्रसाद बनना शुरू हो गया है। ये वैसे लोग हैं छठ व्रती जो बाहर से आए हैं और गंगा के तट पर अनुष्ठान कर रहे हैं और हर साल कमोबेश यही तस्वीर देखने को मिलती है। यात्री शेड की ये तस्वीर है जहाँ पर लोग अपने परिवार के साथ हैं और सामूहिक
उपासना का ये पर्व है जहाँ पर लोग पूरे परिवार के साथ महाव्रत छठ का अनुष्ठान करते हैं। एक छठ व्रती हैं जो इस वक्त प्रसाद बनाने में लगी हुई हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम आए हैं नौबतपुर थाना से। नौबतपुर से आई हैं। तो पटना में गंगा घाट पर रखकर आप हर साल अनुष्ठान करते हैं? नहीं, मनीता भाई का है तो वह उतारने आए। इस बार पहली बार आए? पहले बार आए हैं। पहली बार छठ कर रहे हैं? हाँ, नहीं करे हैं छठ। अच्छा। बाकी पटना पहले बार आए हैं। पहली बार पटना? हाँ। गंगा घाट पर रहकर छठ कर? हाँ, गंगा घाट पर। अर्घ भी यहीं से देंगे? हाँ, यहीं से देंगे। परसों यहाँ से निकलेंगे? हाँ, परसों निकलेंगे। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर जिला प्रशासन? अच्छा है। तो इस बार पहली बार आए या पहले भी आए? नहीं, परसाल भी आए हैं। गंगा घाट पर? हाँ। कैसी व्यवस्था होती है गंगा घाट की? अच्छा है। माँ गंगा जो है उसके जल में प्रसाद बन रहा है और उसको ग्रहण करेंगे छठ व्रती। परिवार के लोग भी प्रसाद ग्रहण करेंगे और बहुत ही शुद्ध प्रसाद माना जाता है। और ये कहाँ से आई हैं, हम इनसे बात करते हैं। कहाँ से आई हैं माँ जी? केर से। टिकारी गया से आई हैं? गया से पटना? पहली बार आई हैं? नहीं, पहली बार आए हैं। क्यों, कुछ खास मन्नत थी? हाँ, भगना के मनित है। उसी लिए आई हैं। कैसी व्यवस्था यहाँ दिख रहा है? अच्छी है। व्यवस्था अच्छी है। क्या नाम है? माला कुमारी। कौन आए परिवार से? सब कोई फैमिली आए हम लोग। पूरी फैमिली आई है महाराज जी। और देखिए किस कदर यहाँ पर गुड़ जो है, प्रसाद जो है वो बन रहा है और प्रसाद को देखकर ही मन में शुद्धता की भावना आ जाती है। और वाकई में ये जो क्षण होता है यह सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि पूरे परिवार के सदस्यों का अगर योगदान नहीं हो, सहयोग नहीं हो, तो महाव्रत छठ का अनुष्ठान जो अमूमन काफ़ी कष्टकर माना जाता है ये संभव ही नहीं हो पाया। एक दूसरे के सहयोग से ही छठ व्रती जो है छठी मैया की आराधना जो है वो सफलतापूर्वक करते हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। छठ पर्व की महत्व इतनी है कि लोग इसे मनाने के लिए 7 समंदर से भी आने से नहीं झिझकते। तनिक भी मुश्किल हो तो लोग सारी कठिनाइयां झेलकर अपने घर में छठ करने के लिए जरूर पहुंचते हैं। नवादा में भी एक ऐसा परिवार है जो अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन जोस से आकर छठ का त्यौहार कर रहा है और अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर इस पर्व को पिछले 2 सालों से करती आ रही हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन जोस में बैंक में कार्यरत मोनी सिंह छठ व्रत का अनुष्ठान करने के लिए अमेरिका से नवादा आई हैं। ये मेरा ससुराल है और हम चाहते थे कि हम सब लोगों के साथ ये पर्व शुरू करें, तो पिछले साल मैं आई थी यहाँ पे एंड पिछले साल ही मैंने शुरू किया ये पर्व। अमेरिका में भी तो कर सकती थी आप? मुझे यहाँ ज़्यादा, क्योंकि मेरी माँ बहुत समय से ये छठ करती थी। मेरा मन था कि पहले मैं अपने मायके से करूँ, बट वहाँ नहीं होता है छठ अब, तो अब मैंने ससुराल से शुरू किया है। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ आई हैं काफ़ी दिनों बाद? बहुत ही अच्छा, बता नहीं सकते, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। परिवार के साथ एक अलग ही फीलिंग्स होती है करने का। तो क्या संदेश होगा दूसरे लोगों के लिए? ये है कि छठ एक सबको एकजुट करता है। हम कोशिश करेंगे आप कहीं भी हो ये पर्व अपने परिवार के साथ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। How do you feel today? I feel very good and excited. What do you know about Chhat? So Chhat is basically celebrated to pray to a sun god, and we go to a river to like celebrate it basically. छठ महापर्व को लेकर पूजा समितियों के साथ ही जिला प्रशासन किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बगहा में छठ घाट पर साज सज्जा के साथ ही नाव और नाविकों की व्यवस्था की गई है। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के साथ ही किसी भी तरह की परिस्थितियों से छठ के दौरान निपटने की तैयारी की जा रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मामी इंदिरा यादव ने छठ गीत गाकर लोगों को छठ की शुभकामनाएं दी हैं। के पात पर उगेले सूरज देवा झांकी झोंकी, एक करेली छठ बरतिया की झांकी झोंकी। हमरो ही बेटावा आरू ऐसन बेटावा की उनके लागी, एक करेनी हम बरतिया की उनके। हमरो जे स्वामी साधु ऐसन स्वामी की उनके लागी, हम करेनी छठ बरतिया की उनके ला। अमरुदिया के पात पर उगेले सूरज देवा झांकी झोंकी, हम करेनी छठ बरतिया की झांकी झू हमरो। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।